हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई प्रोग्राम के साथ। आज हमें चेक करना है कि जो हमें नंबर दिया हुआ है वो प्राइम नंबर है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होती हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, so simple definition प्राइम नंबर की है, a number that can be divided exactly only by itself and 1, for example 7, 17 and 14, right। मतलब जो नंबर या तो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, राइट। जैसे 7 किससे डिविजिबल है? 7 1 से एंड 7 से डिविजिबल होता है। मतलब 7 क्या है? जो खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा कि 1 इज अ प्राइम नंबर। नहीं, क्योंकि 1 केवल खुद से ही डिविजिबल है, राइट। अगर किसी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, देन ओनली इज अ प्राइम नंबर। नाउ 2, व्हाट अबाउट 2? 2 is a prime number? Yes, 2 is a prime number. How? Because 2 can be divided by 1 and 2. Same 3 is a prime number? Yes. Why? Because 3 also can be divided by 1 and 3, right? If you will see over here, 2 is a prime number. Let's see. Yes, 2 is a prime number. Now 1 is a prime number? No, 1 is not a prime number. The number 1 has only one factor. For number to be classified as a prime number, it should have exactly two factors. What are two factors? 1 and itself. Then only can be the prime number. I hope ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका जैसे ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब आप लॉजिक लगाने के लिए तैयार होते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं हम एक नंबर लेके। सपोज हमने एक इनपुट लिया है, हम एक इनपुट लेते हैं। क्या इनपुट लेते हैं हम? अभी 70, राइट। तो पहले हम मैनुअली देखते हैं कि 17 किस किस से डिवाइड होगा। 17 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 17 कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड 17, राइट। इसके सिवा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, राइट। क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड होगा ना 3 से। अप टू 17 कैन नॉट बी डिवाइड बाई एनी नंबर। ओनली 17 एंड 1 इज द फैक्टर ऑफ 17। तो अब हम एक लॉजिक दिमाग में ये लाते हैं कि मतलब अगर हम 17 का आधा अगर हम करें कितना होगा? 8.5। ओके, तो 8.5 क्या हो गया? हमारा फैक्टोरियल नंबर हो गया। इंटीजर क्या है हमारा? एक पूर्ण नंबर है विदाउट फैक्टोरियल नंबर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे करेंगे 17 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना होगा? 8, राइट। मतलब 17 का आधा हुआ 8। तो हमें क्या चेक करना है? क्योंकि अगर हम 8 के बाद देखेंगे 9, 9 2 जा 18, 18, राइट, जो कि 17 से ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो मतलब हमारी रेंज क्या होनी चाहिए? हमें किस 17 के फैक्टोरियल कहाँ तक देखनी चाहिए? 2 से लेके अप टू 8, 2 से लेके 8। Why? Because these are the number is getting fit which is multiply by 2 is coming up to 17, right? किसी नंबर का डिविजन होना मतलब उसका आधा ही तो होता है, राइट। 17 का आधा 8.5, मतलब 8 अप टू 8। उसके आगे लेंगे तो वो 17 से ज्यादा हो जाएगा, तो वो वैसे ही उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि हम इसको चेक करेंगे इसकी आधी रेंज तक। अगर हमें इसकी आधी रेंज तक कोई नंबर मिल जाता है जो इसको डिवाइड कर देता है, तो फिर ये नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम उसको आधी रेंज तक वो नंबर नहीं मिला तो वो अपने आप में ही प्राइम नंबर हो गया, राइट। विल अंडरस्टैंड मोर वंस वी विल फिगर आउट। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें एक सिंपल फॉर लूप चलाएंगे। क्या फॉर लूप चलाएंगे? देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे। हम जैसे कि हमने
इनिशियली देखा था कि 1 कैन नॉट बी इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। अगर गिवन नंबर इफ इनपुट इक्वल्स टू क्या, अगर नंबर इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, हमें मैसेज कर दे, यहाँ पे प्रिंट कर देना है system dot out dot println like what, input right is not a prime number। ठीक है, अगर वो उस कंडीशन में फिट नहीं होता है तो हमारा किस में जाएगा, फॉर लूप में जाएगा। ओके, फॉर लूप में हम क्या चेक करेंगे, हम फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे i इक्वल्स टू 2 से, और कहाँ तक लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे इस नंबर के आधे तक। आप चाहो तो उसके पूरे तक भी ट्राई कर सकते हो, बट वो बेस्ड ऑफ द टाइम, बेस्ड ऑफ द मेमोरी, बेस्ड ऑफ द इटरेशन होगा, राइट। क्योंकि जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसके आधे नंबर तक अगर हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके आधे के बाद उसका मल्टीप्लाई बाई 2 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इटसेल्फ में खुद में ही वो इसका डिविजिबल नहीं होगा। 11 ले लो, 12 ले लो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, right, cannot be because multiply by 2 is more than 17। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसके आधे तक ही ट्राई करेंगे, इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 2, एंड फिर हर बार हम इसको इटरेट करके चेक करेंगे। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, हमारी कंडीशन होगी इफ इनपुट मॉड्यूलस ऑफ i इक्वल्स टू 0, मतलब अगर हमारे दिए हुए नंबर को ये डिविजल कर देता है और उसकी वैल्यू 0 के इक्वल्स हो जाती है, तो फिर हमें क्या होगा, हमारा वो नंबर क्या हो जाएगा, इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको इसमें प्रिंट करा देंगे। ओके, देन हम इसको इसमें प्रिंट करा देंगे और इसको हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसकी हमें फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इजी। फर्स्ट लेट्स सी टू द आउटपुट वेदर इज रियली वर्किंग और नॉट। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो प्रिंट ही नहीं हुआ, राइट। क्यों नहीं हुआ प्रिंट, व्हाई, यू नो, बिकॉज वो कंडीशन इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, हमारा नंबर प्राइम है। अभी आप बोलोगे कि हमें तो प्रिंट कराना है कि वो प्राइम है या नहीं है, राइट, हमको प्रिंट में चाहिए। अब उसके लिए हम क्या करें, व्हाट वी शुड डू, लेट्स डू द इजी वे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ्लैग ले लेते हैं, बूलियन फ्लैग इक्वल्स टू, इनिशियली हम इसको क्या कर लेते हैं, फॉल्स मार्क कर लेते हैं। अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। इनिशियली हमने इसको फॉल्स मार्क कर लिया। अगर हमारा ये वैल्यू ट्रू हो जाता है तो हम यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू को क्या चेंज करेंगे, इक्वल्स टू कर देंगे क्या, ट्रू। ओके, क्या कर देंगे, ट्रू। अब इसी फ्लैग के बेसिस पे हम अपना क्या चेक करेंगे, जब हमारा ये इसके बाहर आ जाए तो हमारी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, ट्रू। तो हम क्या करेंगे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो क्या होगा, हमारा नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, एल्स क्या होना चाहिए, एल्स नंबर इज अ प्राइम नंबर, अब इस केस में हमारे क्या होगा, 17 हमारा जब दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, आप देखेंगे 17 इसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मतलब एग्जैक्टली वो फॉर लूप को देखेगा। फॉर लूप में वो चेक करेगा अप टू 8, बट 8 तक इसको हमको नहीं मिलेगा। हमारी बूलियन की फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। तो फॉल्स रहेगी तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो किसके अंदर जाएगा, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर जाएगा तो हमारा क्या प्रिंट होगा, इज अ प्राइम। लेट्स सी 17 इज अ प्राइम नंबर। अब आप बोलेंगे कि चलिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फॉर 14, राइट।
तो बेसिकली 14 के फैक्टर क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा नहीं होगा, 7 से होगा, यस 7 से होगा। 14 डिवाइड बाई 14 का हाफ कितना हो जाएगा? 7। तो अप टू ये 7 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1/1 से हो रहा है, तो इसके 3 फैक्टर आ गए। बट प्राइम की डेफिनेशन क्या कहती है? ओनली शुड हैव 2 वैल्यू, 1 और इटसेल्फ, राइट? तो इट इज अ प्राइम नंबर? नो, इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पे 14 अपने आप में खुद इसका एक वैल्यू है, इसके तो 4 फैक्टर हैं, तो ये कहाँ से प्राइम नंबर हो गया? देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट? वाई? लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट क्या है हमारा 14 है, जो कि लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो वो इसको तो प्रिंट करेगा नहीं। अब वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। हम यहाँ पे I2 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी लेस डिवाइड बाई 2, उसकी आधी वैल्यू मतलब 8 तक वो चेक करेगा। तो पहली कंडीशन में ही वो I मतलब नंबर, सो 8 डिवाइड बाई 8 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, डेफिनेटली इज कमिंग टू 0, तो हमारा फ्लैग यहीं पे ट्रू हो जाएगा, राइट? अगर हमारा फ्लैग यहीं पे ट्रू हो जाता है तो फिर आगे तो उसको चेक करने के मतलब ही नहीं बनता है, राइट? वो इसको ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाए और हमारी कंडीशन को चेक कर ले। लेट्स सी, 14 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभी यहाँ पे 114 दे के देखते हैं, इज अ प्राइम नंबर? इज नॉट अ प्राइम नंबर। 117 is not a prime number. Why 117 is not a prime number? अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि 117 is a prime number। देखिए 117 is a prime number। No, 117 is not a prime number because it can be divided by 1, 3, 9, 13, 39, 117। राइट, सो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थोड़ा आप इस पर प्रैक्टिस करें और इसको डीबग करने की कोशिश करें, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।